डेपुटेशन आई है एसडीएम साहब के पास। हमारे भी एक डेपुटेशन हम पहुंचे एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब को हमने पूछा इलेक्शन डिक्लेयर क्यों हो रही है। बोला मेरे पास डेपुटेशन आया। हमने बोला डेपुटेशन आया है मगर 15 तारीख क्यों आया? 11 को था, 12 को था, उसके बाद 15 को, कल सुबह इलेक्शन है 16 तारीख को। हमने जनता को टाइम दे रखा है भाई 16 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन का भी अच्छी कोई नोटिफिकेशन नहीं है भाई इलेक्शन होगी किस बेस पे होगी, क्या होगा, क्या चिन्ह होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ फिर आपने एसडीएम साहब ने बोला कि मैं इलेक्शन करा तहसीलदार के पास जाओ। आप इधर आपस में नहीं थे, पर कहाँ थे। हमने काफी फोन में ट्राई मारी, आपके फोन में नहीं फोन लगा। फिर उसके बाद शाम को हमने पूरी पब्लिक इकट्ठी की, जनता मीडिया बुलाई। उन्होंने बोला कि इलेक्शन फिर बाद बताओ आपके नायब तहसीलदार आगे अजय सिंह। उन्होंने बोला ठीक है हम दोनों पार्टी को बैठाते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। फिर हमने उधर बोला भी हम इलेक्शन सभी पब्लिक ने खड़ा किया, इलेक्शन कल होनी चाहिए। फिर बोला ठीक है हम दूसरी पार्टी को पूछते आते, दूसरी पार्टी को पूछ के आए तो उन्होंने बोला भी हाँ ठीक है इलेक्शन होनी चाहिए, है ना। फिर दूसरे 16 तारीख को इलेक्शन होगी। हमने पूछा, फिर मैंने पूछा भी इलेक्शन होगी। उन्होंने टाइम दिया 10 बजे पनियाली मिडिल स्कूल में इलेक्शन होगी, वो आपका सेंटर वो पड़ता है। मैं बोला कोई बात नहीं, जहाँ भी इलेक्शन होगी हम उधर इलेक्शन कराएंगे। हम चले गए सुबह उधर 10 बजे। हमने ये पूछा इलेक्शन कैसे होगी। उन्होंने बोला आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके आना। हम भी चले गए, आधार कार्ड राशन सभी को पब्लिक को बता दिया, राशन कार्ड आधार कार्ड के लिए। जब जनता उधर पहुंची तो उधर आधार कार्ड और राशन कार्ड को चेक नहीं कर रहा, वो उनका वोट नहीं पड़ रहा। और जब देखा दूसरी पार्टी को, मैं बताता हूँ दूसरी पार्टी को चौकीदार की पर्ची एक 3-4 दिन पहले कैसे मिल गई उनको। हमारी जो जनता है दूसरे कैंडिडेट सरजीत की कैंडिडेट की जो है उनको पर्ची नहीं मिली। पहला नंबर आपकी तहसील जो दोनों कैंडिडेट को चौकीदार की पर्ची देनी चाहिए, उर्दू में और इंग्लिश में और हिंदी में। ये संसद भाषा है हमारी हिंदी। मोदी जी बोल बोल के थक गए क्योंकि हिंदी में कार्रवाई होनी चाहिए। तो कितनी जनता मुझे बताओ उर्दू पढ़ी हुई है तो नहीं पढ़ी है। और हिंदी में आपने और इंग्लिश में और उर्दू में तीनों हमारे को कापी देनी थी। जे चौकीदार है और इसकी पर्ची निकालो। उधर दूसरे कैंडिडेट के पास पर्ची 3 दिन पहले आपके ही मुलाजिम, आपके ही इधर का कोई बंदा जिसने पहले प्लान बनाया था इस बेस पे इलेक्शन होगी और उनको पर्ची पहले इशू कर दी गई। उनका चौकीदार नंबर पहले उनको दे दिया गया उनका। और कल जो इलेक्शन हुई है उनका बोर्ड सिर्फ उनका ही पड़ा है, चौकीदार जिनके पास पर्ची थी। हमारे सभी ढूंढते रहे, नाम नहीं मिला। जिसका केस की जगह रमेश बना दिया उर्दू में, इसका कुछ नहीं मिल रहा है ना। इसलिए कोर्ट नारा जंगियाला ऊपर सरमाला, किनका बोर्ड नहीं पड़ा। तब ये महिला पब्लिक बूढ़ी औरतें बेचारी जो सुबह से बैठी हुई है शाम तक, जब इनका बोर्ड नहीं पड़ रहा वापस भी कर रहे हैं उनको, तब इन्होंने जाके बोला ये इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, हमारा वोट नहीं पड़ रहा। तो वोट सिर्फ उनका पड़ा है। मैं सिर्फ लास्ट ये बोलना चाहता हूँ, मेरी हमारी पब्लिक की, हमारे सरपंचों की, हमारी पूरी पंचायत की और पंचों की यही कष्ट है, यही दुर्गास्त है। और ये पहले आज ही ये फाइल चेक की जाए दोनों कैंडिडेट की। अगर उसका गर्दोरी नहीं निकलती, उनका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, जो जिसके भी अगर सरजीत के नहीं निकलते, उसी कैंडिडेट को नंबरदार आज ही डिक्लेयर किया जाएगा। मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ। ये मीडिया सबकी, जनता की बात, पब्लिक की बात हर जगह पहुंचाती है। मैं इनका बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ। ये बात मैं बता रहा हूँ, आज ही बात डीसी, एसडीएम, डीसी हर जगह ये बात पहुंचनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आज ही क्लियर होने चाहिए। इतनी अभी चेक करो, अगर इनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है जिस कैंडिडेट के, और कैंडिडेट एक रहता है, उसका आज ही ऑर्डर नंबरदारी का हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आज ऐसे नहीं चाहिए सर। नमस्ते। ऐसे एप्लीकेशन देने को फायदा नहीं। ये बात करना चाहती हूँ कि मैं कल गई थी, आप सर को पता है कि मैं कल अंदर कितनी बार गई थी। 30-35 बार मैं बाहर गई हूँ, ठीक है। मैं बाहर अंदर गई थी और मैं सर को बोला भी था, सर जी काम आप ओपन करो, पर आपने नहीं किया। कि आपको सारा पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। हमारी जब 15 लेडीज, कितनी लेडीज थी हमारी, सब अंदर गई, सबकी पर्ची काटी गई। और सर मैंने आपसे 3-4 बार बात की थी। देखो मैंने आपको क्या बोला था आपने? मैंने वोट उसी का पड़ेगा जिसका नाम पे चौकीदार है। चौकीदार मेरे पे चौकीदार है सर, मेरा क्यों नहीं पड़ा? मेरा नाम है चौकीदार पे, मेरा नाम था चौकीदार पे, लिस्ट पे नंबर ना नहीं था मेरा सर। ऐसा गलत इल्जाम नहीं लगाओ। आप लोगों ने कल का बहुत गलत किया। आप लोगों के कहने पे आपने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लिया। आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लिया। मैंने 4 बार बाहर आके आप लोगों से बात की, आपको पूछा कि इलेक्शन आप चाहते हो नहीं चाहते, दोनों कैंडिडेट को। आप लोगों ने बोला कि प्रोसेस कराओ। मैंने आपको क्लियर किया, मैंने आप लोगों को क्लियर किया
मैंने आप लोगों को बताया कि वोट जो डिजर्विंग है, जिसका चौकीदारा है वही वोट डालेगा। प्रॉक्सी मेरा क्यों नहीं डाला? आप ऐसे आप इल्जाम नहीं लगाओ। वही प्रॉक्सी वोट मैंने बिल्कुल मना कर दिया। प्रॉक्सी वोटिंग कोई नहीं होगी। और बाद में जो आप बोल रहे हो कि नोटिफिकेशन, हमने बात सुनो, हमने पूरी प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन निकाली थी। उसकी फाइलें मेरे पास पड़ी हैं, उसकी फाइलें मेरे पास पड़ी हैं। क्या क्या सब कुछ मेरे पास पड़ा है। रिक्वायरमेंट जो थी हमने पूरा वो निकाला था। जो फाइलें थी, 9 फाइलें मेरे पास आई थी। 9 में से लास्ट में ये हुआ, कुछ कैंडिडेट इनएलिजिबल थे, वो हमने निकाल दिए। कुछ कैंडिडेट ने वापस अपने फॉर्म ले लिए कि हम यार बोल रहे उसका हस्बैंड लगा हुआ था क्यों नहीं लगा हुआ था? बोल रहे उनका हस्बैंड नहीं है, वो हस्बैंड ऊपर से आएगा। ऊपर से 3 बार फाड़ के फेंकी उन्होंने, ऊपर से आएगा क्या हस्बैंड? बैठे हुए हैं जी, क्या पब्लिक क्या जाए, औरतें भी मर जाए, कुछ ना खाए वो। ये कौन सी बड़ी बात हुई? बंदे बाहर बोले हमने कुछ नहीं ड्यूटी करने गए थे बाहर, बोले क्या जाने वोटिंग पाना एक बंदे ने आना नहीं। ये सभी लेडीज के चौकीदार थे हमारी। देखो दीदी सर, हमारी लेडीज का कोई भी बोर्ड नहीं पड़ा, पर उनकी लेडी धड़ाधड़ आती जा रही है, पर्ची लेके जा रही है। हाँ, आपको सारा पता सर, आपको सारा पता है, सारा गोल चक्कर आपने रचाया हुआ था। एक मिनट, ये नहीं, ये आप लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। मुझे एक बंदे का नाम भी नहीं पता था। पटवारी 2 बंदे डिटेल की आपने, वहाँ 8 बंदे किसी के 4 गए नेशनल, 4 गए पटवारी। क्यों गए हो? देखो, मैंने तभी पूरी टीम भेजी जब मुझे पता चला कि वहाँ पे माहौल खराब होने वाला है। जब आप लोगों ने, मुझे पता था 1500 वोटर है, मैंने किस तरह से आश्वासन देते हैं? क्योंकि ये एलिगेशन सीधा आप पे आया है कि आपने ये जो इलेक्शन है वो ये इनके पूरे गलत एलिगेशन है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर को हाथ लेने के बाद ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ। इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में क्यों लिया? हमारे कागज फाड़े, चौकीदार की लिस्टें फाड़ी, धक्का मुक्की की, इन औरतों ने क्यों लिया? और बात में जैसे ये बोल रहे हैं पूरे गांव में 1500 चौकीदारा है, 10 जब 50 लोगों के कहने पे एक बंदे को इलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये मेरी सरपंचों से बात हो गई, मैंने सरपंचों से बात की। पंगा ये नहीं था, जैसे 2 पार्टिसिपेट डिस्प्यूट था कि एक चाहती थी नहीं हो, दूसरी चाहती थी ये हो। आप लोगों ने कटरगंजी चल रही थी, चासपुसी चल रही थी, और वहाँ जाके सारे धड़ाधड़ वोट डाले जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तो बोल रहे वोट नहीं डालेगा, आपका कुछ है नहीं। हमारे हस्बैंड बाहर बोर्ड में बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कानून को हाथ में लिया। देखो, मेरी एक मिनट, सुनो, मेरी PRI मेंबर्स, दोनों सरपंचों से मेरी मीटिंग हुई। हमने उनके साथ डिस्कशन की है, एक वे आउट निकालेंगे, जैसे उसने बोला है उस पर कार्रवाई करेंगे। देखो मैं आपसे फाइनली बात करना चाहती हूँ। ज्यादा फटफटी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो नंबरदार बनेगा सुरजीत सिंह बनेगा और कोई नहीं बनेगा। फाइनली मैं बोल रही हूँ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? खत्म करो बात को। ऐसा करो ना सर, आप इनको ओपन आप इनको ओपन वोट दिलवा दो ना। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ। मैंने अभी मेरी मीटिंग, इससे पहले सरपंचों से, पंचों से मीटिंग हुई। हमने एक फैसला लिया, उन्होंने बोला कि हमें टाइम दो, वो डिसाइड करेंगे, ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा से जो नॉमिनेट होके बंदा आएगा उसी को हम कर देंगे। 2-4 बंदों के कहने से हम एक कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे पब्लिक ग्राम सभा में बोलेगी, ग्राम सभा होती है प्रॉपर तरीके से। सरपंच बोल रहे हैं हम ग्राम सभा बैठ के डिस्कस करते हैं, अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। PRI मेंबर्स बोल रहे हैं हम आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो मेरे से डिस्कस करेंगे। आने वाला फर्दर वैसे जैसे वो डिसाइड होगा, जैसे पब्लिक करेंगे, उसी बेस पे हम नंबरदार को अपॉइंट करेंगे। अभी 2-4 बंदों के कहने पे हम बिल्कुल नहीं नियुक्त करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।
यहाँ पे जो वीडियो सामने आ रही है उसमें लेडीज का हाथापाई जो है वो बहुत चल रहा है, तो इसमें कितनी बात सच है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लेडीज ने आके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स जो है वो फाड़ दिए गए। क्यों फाड़े? हमने आपको पता है, हमें फाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ जब हमने देखा ना कि जो सुरजीत सिंह का वोट कम जा रहा है और उनका ज्यादा जा रहा है, इनका फोटो भी नीचे, और जो जिस तरह हम खड़े हैं ना वहाँ से हमारी पर्ची फट जा रही है और दूसरी तरफ से लगातार चले जा रहे हैं वो डालते, उनको कोई पर्ची नहीं काट नहीं रहा, बिल्कुल नहीं काट रहा है। हमारी क्यों काट रहे थे? इलेक्शन नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि ये दोबारा हो, पर दोबारा भी हो। सारे सेंड किए हुए हैं, सारे दोबारा नहीं चाहते। नहीं चाहते। पैंच सभी ने तस्लीम दिया कि लंबरदार सुरजीत सिंह ही होने चाहिए। पैंच सरपंच सबके साइन है यहाँ पे, पीछे भी है, देखो मार किया हमारे साथ और हम चाहते हैं जो तीसरी पीढ़ी चली है हमारी 7 पीढ़ियों की लिखी है, हम चाहते हैं कि लंबरदार सुरजीत सिंह ही बने। अभी ऑर्डर मैडम एक बात हो रहा है, हमारे अभी 2 ही कैंडिडेट रह गए हैं, एक विजय है और एक सुरजीत है। जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसमें निकाला है कि वो उस गांव का मालिक होना चाहिए, जो कैंडिडेट है वो मालिक होना चाहिए, उसकी गर्दोरी अपनी होनी चाहिए, अंतकाल उसके नाम होना चाहिए, वो ही कंडक्ट कर सकता है, वो ही इलेक्शन में उतर सकता है। लेकिन जो विजय है वो मालिक नहीं है, उसका बाप मालिक होगा, लेकिन वो मालिक नहीं है, ना हो सकता है। जब बाप मरेगा तब भी मालिक हो सकता है, पहले तो बाप उसको अपनी वोट दे ही नहीं सकता। इसलिए हमारी पूरी जनता, पूरे गांव की सारी जनता की यही मांग है कि आज ही इलेक्शन को जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जाए उसका रिजेक्ट किया जाए और सुरजीत सिंह को लंबरदार घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, हम हजारों की तादाद में रोड पर उतरेंगे। मैं आज भी तहसीलदार से रिक्वेस्ट कर दो, अगर आप इस मसले को मकाना चाहते हैं तो ना आप डॉक्यूमेंट चेक करें आज ही। अब हम जाएंगे नहीं, अभी आज ही डॉक्यूमेंट चेक करें। और सुरजीत अगर उसके डॉक्यूमेंट सही, हम नहीं बोलते कि अगर डॉक्यूमेंट है उसके अभी सही है तो मत करो, अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं, मालिक नहीं है, इसी वक्त खारिज किया जाए और सुरजीत सिंह को नंबरदार घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। भारत माता की। अभी आपने इन लोगों का वर्जन तो सुना, ये लंबरदार के इलेक्शंस को लेके खोड़ इलाके से जो आपको लाइव वारदात जो है वो दिखाई दे रही है और इसमें काफ़ी रोष और एक गुस्सा जो है वो आम जनता, आम पब्लिक में है। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह की ये एलिगेशन जो है वो लगा रहे हैं कि किस तरह की इलेक्शन घोषित कर दी, जिसमें मार पीट जो है, हंगामा जो है वो आ गया। और ये लोग चाहते हैं कि अभी यहाँ पे लंबरदार जो सुरजीत सिंह है उनको घोषित किया जाए। चलिए चलते हैं सीधा तहसीलदार साहब के पास और वर्जन दिखाते हैं कि वो किस तरह से आश्वासन जो है। और इस वक्त हम खोड़ इलाके में हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ पे लंबरदार की जो इलेक्शंस को लेकर बवाद चल रहा था, काफ़ी तोड़फोड़ भी हुआ, काफ़ी लोगों में मारपीट जो है वो भी सामने आई और इसी के चलते हमारे साथ खोड़ से अभी तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सीधी बात इन्हीं से करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, लंबरदार की इलेक्शंस को लेके यहाँ पे अभी जो इलेक्शन चल रही थी उसको लेके आज डेपुटेशन काफ़ी आया हुआ है, जिन लोगों के जहन में रोष है, क्रोध है और उनका ये कहना है कि अगर नोटिस निकाला गया है इलेक्शंस के लिए तो इन्होंने एलिगेशन जो सीधा सीधा रेवेन्यू पे दे रहे हैं, इन्होंने थंब अपना लगा दिया और इलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी। आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? देखो, हमने पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रोसेस चल रहा था हमारा, और इन लोगों ने स्टार्टिंग में वो किया कि हमारे जो वोट कैंडिडेट्स थे उन्होंने बोला कि हमारे बंदों को अंदर बिठाओ। हमने इनके बंदों को भी दो इनके कैंडिडेट्स के जो बंदे थे वो अंदर बिठाए ताकि ये मॉनिटर करें कोई फ्रीबियस या कुछ अनट्रांसपेरेंट वे से कोई इलेक्शन की प्रोसेस ना हो पाई जी। हम पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से चला, मगर कुछ लोग ऐसे थे वो चाहते थे कि प्रॉक्सी वोट डाला जाए। जैसे सपोज एक चौकीदार, हम लंबरदार के इलेक्शन में मैं आपको क्लियर करता हूं कि हमारा इसमें होता है कि जिसके नाम का चौकीदारा होता है उसी का वोट होता है जी। तो लोग चाहते थे कि सपोज कोई राम है, राम का वोट है वो शाम डाल दे। वो मैंने ऑब्जेक्शन की थी, वो मैंने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि प्रॉक्सी वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी, जिसका वोट है वही वोट डालेगा जी। इसके लिए कुछ लोगों को समझाया, मान गए,
कुछ ऐसे शरारती तत्व थे, उन्होंने माहौल बनाया। कोई 80% हमारा प्रोसेस 80 से 90% कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा ही बचा था। उनको लगा कि उनका कैंडिडेट शायद हारने वाला है। उन्होंने औरतों को पूरा हजूम, कोई 15-20 औरतें आई, हम प्यार से आराम से काम कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे तोड़ के हमारे जो रिकॉर्ड था, चौकीदारों को लिस्ट थी वो फाड़ दी। जो हमारे टेबल में जो कागज़ पड़े थे सारा कुछ उन्होंने हमसे छीन के डिस्ट्रॉय कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर का मसला उधर क्रिएट कर दिया। सर, अब लॉ एंड ऑर्डर लोगों द्वारा जो है वो तोड़ा गया है, तो इनमें अब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इन पे कार्रवाई जो है वो होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये भी हमें देखा जा रहा है, लोगों की बात जब हम सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं अपर एंड लोअर जो है वो अलग किया जाए, कहीं जगह रद्द की जाए, हम नहीं मानते हैं, इस तरह से मसला जो है। और आप क्या कार्रवाई जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों पे होगी जिन्होंने छीना झपटी की है या तोड़फोड़ की है? देखो, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया है उसके खिलाफ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने हमारे, इतनी हिम्मत आ गई, 4 मैजिस्ट्रेट मौके पे बैठे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड इन्होंने छीन के फाड़ दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फाड़ दिए हमारे सामने और धक्का मुक्की करके। एक नायब थे मेरे, उनकी बात, उन्होंने रिकॉर्ड अपने इधर छुपाया, इधर रखा कि मैं रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। 5 औरतें उस पर पड़ी, उसकी बात छीन, उसके हाथ से स्नैच करके उसके सामने इन्होंने फाड़ दिया रिकॉर्ड। चाय तक फेंकी, चाय तक गिराई गई, चाय पानी था टेबलों में, वो इन्होंने ऐसे करके गिराया। और मैंने इनको सीधा, मैं बाहर जो इशू था मैंने इनको बोला कि अगर आपको इशू है कोई भी मुझे बताओ, मैं निवारण करता हूं उनका। मगर प्रॉक्सी वोटिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। प्रॉक्सी वोटिंग में मैं बिल्कुल नहीं फेवर था। ये चाहते थे कि जिसके नाम पे वोट है उसकी जगह उसकी फैमिली का कोई और डाल दे वोट। वो कैसे पॉसिबल है? जिसका वोट है वही वोट डालेगा। सर, अब किस तरीके से देखते हैं आप इस मसले को? पूरा अभी पूरा डेपुटेशन आया हुआ है। डेपुटेशन से मैंने इनकी कुछ डिमांड्स थी, जो PRI मेंबर्स थे, इनकी डिमांड्स थी कि 2 पोस्टें क्रिएट किए जाएं। काफ़ी कोर्ट मेरा का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, तो हमने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया। हम हायर अथॉरिटी से बात रखेंगे कि काफ़ी बड़ा विलेज है, वहाँ 2 पोस्ट सैंक्शन की जाए। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक कुछ कहना चाहेंगे, लोगों तक कुछ मैसेज जो है वो देना चाहेंगे इस मसले को लेकर? मैं यही सपोर्ट लोगों को यही बोलूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लें। कोई भी मसला है सीधे मेरे पास आएँ, मुझसे डिस्कस करें, मैं कोशिश करूँगा उसको निवारण करूँगा प्रॉपर वे से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कोर्ट से तहसीलदार साहब, और साफ शब्दों में एक वार्निंग देते हुए जो भी लॉ एंड ऑर्डर कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार से।